है शमशान, जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। अच्छा बताओ कोई है ऐसा जिसको नहीं जाना? मैं ये कहता हूं कि तुम ट्रक के नीचे कुचल के छाड़ छाड़ हो जाओ, तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाए तो भी लोग तुम्हें इकट्ठा करके वहां ले जाए बगैर मानेंगे नहीं। सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। राजा रंग धनी और निर्धन, राजा रंग धनी और निर्धन सब हैं एक समान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। इंद्रदेव महाराज की ये बात तो तुमने समझ ली कि भाई सही लाइन गा रहा बाबा। अब तुम में से एक आदमी खड़ा हो के ये बताओ कि मैं तो 80 साल तक जीऊंगा भाई। मेरे दादाजी तो 105 वर्ष के हुए तब मरे थे, तो मैं तो कम से कम 80 साल तक तो रहूंगा। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हिम्मत करके ये बात कह डालेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये बात कभी सच होने वाली। भले ही हम 80 साल जीना चाहते हैं तो हो सकता है हम 90 तक भी पहुंच जाए। काल रूप अजगर है देखो अपना मुंह फैलाए, काल रूप अजगर है देखो अपना मुंह फैलाए। हाजी मच्छर भी दिख जाता है पर काल रूपी अजगर दिखता लंबा है। एक होठ धरती में है और एक होठ है आकाश में, इतना फूफाड़ के खड़ा है, इतना फाड़ता है तो भी दिखता नहीं है। काल रूप अजगर है देखो अपना मुंह फैलाए, काल रूप अजगर है देखो अपना मुंह फैलाए, काल रूप अजगर है देखो अपना मुंह फैलाए, काल रूप अजगर है देखो अपना मुंह फैलाए। वो पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए, पता नहीं ये जग में कब किसको खा जाए, वो पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए, पता नहीं ये जग में कब किसको खा जाए। कब किसको खा जाए रे रे कब किसको खा जाए। कैंसर के मरीज दादाजी घर में पड़े हैं और 3 वर्ष के पोते को ले गया। पोते की अभी उम्र, दांत भी निकले ना और चल बसे पोते राजा, और दादाजी सड़ रहे बिस्तर में। पूरे घर के लोग कह रहे दादाजी को ले जाओ, दादाजी को ले जाओ, पर नहीं, बदबू आ रही है दादाजी में, अच्छा माल खाना चाहता है। पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए, पता नहीं ये जग में कब किसको खा जाए। देखिए एक बात कान खोल के सुनिए, मैं तुम्हें रिझाने के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं गा रहा और बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी इसी वक्त बदलाव लाइए जीवन में, अभी इसी वक्त। समय टल गया, देर हो गई तो बदलाव होता नहीं है। पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए, पता नहीं ये जग में कब किसको खा जाए। तीसरी लाइन बहुत बढ़िया है। आप ऐसा भी मत समझना कि एक एक करके खाता है, कभी कभी इसकी इच्छा हो गई तो एक साथ में 100 भी खा सकता है और 500 भी खा सकता है। कल्पना करते जाओ। अभी 6 दिन पहले कहां पर बादल फटा, देखा 1.5 मिनट में खा गया। और आज से 10 साल पहले कहां पर भूकंप आया था, 1.5 लाख लोगों को खा गया था सेकंडों में। समझते होंगे गुजराती का नाम सुना। पता नहीं ये बहरी जग में कब किसको खा जाए, पता नहीं ये जग में कब किसको खा जाए। भरी बस्तियों को जाने कब, भरी बस्तियों को जाने कब कर दे ये नुकसान सभी को।
शमशान सभी को राजा रंग धनी और निर्धन, राजा रंग धनी और निर्धन, सब हैं एक समान सभी को जाना है। एक और रह गया, उसे सुन लीजिए। एक आदमी इस दुनिया में ऐसा भी पैदा हुआ था जिसने दोनों हाथ खड़े करके कह दिया था कि मुझे सृष्टि में कोई मार सकता और इस सृष्टि का सबसे बड़ा व्यक्ति मैं बनूंगा। छोटों की तरफ देखता नहीं था, ठोकर मारता था गरीबों में, जो मन में आया वही करता था, राजी से नहीं तो गैर राजी से, मर्जी से नहीं तो बिना मर्जी के, पर मेरी चीज। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? मैं बताना चाहता हूं, सुन लो। आया सिकंदर जिसने देखे विश्व विजय के सपने, आया सिकंदर जिसने देखे विश्व विजय के सपने, इसलिए देखिए, सिकंदर से ज्यादा दुराचारी, सिकंदर से ज्यादा अभिमानी, सिकंदर से ज्यादा धनवान और सिकंदर से ज्यादा चोर आज तक पैदा नहीं हुआ है। इतना धन, इतना बल और इतनी बड़ी सोच, सारे जगत का मैं अकेला मालिक हो जाऊं, ऐसी सोच सब में नहीं है। क्यों? कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई नगर सेवक बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, पर सारे जगत का मालिक कोई बनना चाहता है? इतनी सोच किसी की नहीं है सिकंदर की जैसी। इतनी महान व्यक्तित्व, इतनी महान सोच है। पर जब काल रूपी अजगर सामने आया तो सिकंदर के हाथ भी लटक गए। आया सिकंदर जिसने देखे विश्व विजय के सपने, ढेरों सोना चांदी छोड़ा हीरे पन्ने अपने, देखिए 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 देखिए, ये कथा चल रही है। पर तुम्हें आनंद ज्यादा आए इसीलिए कभी गाकर होती है, कभी बोलकर होती है, पर ये कथा ही तो है। ऐसे रंग रलियां मनाने वाले भजन नहीं गाता मैं, अंदर से कुटरुकू होने लग जाए ऐसे भजन गाता हूं। सिकंदर ने सोना चांदी इकट्ठा कैसे किया था मालूम है आपको? इसको मारा, उसकी निकाल लिया जेब में से, उसको मारा, उसका निकाल लिया, उसके घर में तोड़ा फोड़ा, उसको निकाल लिया, उसकी कन्या को उठा के ले गया, उसका छिना लिया, मार के फेंक दिया, वो मंदिर में से तोड़ा, वहां से ले आए, वहां से मुकुट, वहां से ये, वहां से वो, हीरे पन्नों से 100 हजार कमरे भर दिए, कमरे। अब सिकंदर जिसने देखे विश्व विजय के सपने, आया वो ढेरों सोना चांदी छोड़ा हीरे पन्ने अपने, हाय 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 हाय। अच्छा बताओ, अगर हमने कई अरब रुपए कमाया है और हमारी उम्र हो गई 70 वर्ष, तो आगे हमें कितना जीना है? चलो आप 100 साल जिएंगे तो 30 वर्ष और जीना है। उसके बाद में पैसा जो है उसका क्या होएगा? वो तो दूसरों का है, दूसरों के लिए रहेगा। जब दूसरों का है ये तुम्हें समझ आ जाए, और या नहीं आया है तो सत्संग में समझ लो वो दूसरों के लिए ही हो रहा है इकट्ठा, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें तो 2 रोटी और 1 कपड़ा लगता है, बस हो गया काम। वो दूसरों के लिए जमा हो रहा है। अगर वो दूसरों के लिए ही है, दूसरों के लिए ही कमा रहे हो, दूसरों के लिए ही छोड़ना है, तो जिंदे पर ही क्यों नहीं छोड़ करके मोकले हो जाते, आनंद लेते। अच्छा चलो, पूरा मत छोड़ो, पूरा मत छोड़ो, पूरा मत छोड़ो। जैसे कुआं में बाल्टी छोड़ते, रस्सी छोड़ते धीरे धीरे, वैसे तो छोड़ो।
बाल्टी और रस्सी कोई एकदम डालता नहीं, डर लगता है हाथ डूब जाएगा, चला जाएगा। नहीं मत भाई, ऐसे मत डालो, ऐसे मत छोड़ो, सन्यासी एकदम मत बनो। पर धीरे धीरे करिए। क्यों? अगर धीरे धीरे नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सिकंदर के साथ हुआ। सिकंदर के गुरु का फोन आ गया। सिकंदर 36 घंटे बाकी तुम्हारे मरने में, जो करना है कर लो। सिकंदर के गुरु ने ही सिकंदर को भारत में भेजा था सब कुछ करने के लिए, गड़प सड़प, और एंड भी गुरु से ही हुआ। गुरुजी ने फोन कर दिया, बेटा 3 दिन रह गए, 3 दिन तेरे पास है, 3 दिन में तुझे जो करना है कर ले, अब तेरे पास में कुछ भी बचा नहीं। जब 3 दिन हुए तो गुरु की बात पर पहले विश्वास था। क्यों? ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, गुरु जो कह दे वही हमारे लिए भगवान। पहले से लेकर आज तक गुरु को भगवान से बड़ा माना गया, पर आज कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि गुरु को बराबर भी नहीं मानते, भगवान से बड़ा तो बात छोड़ो। कई लोगों को तो ऐसी भावना होती है कि गुरु ने अगर उसे बराबर में बैठने के लिए नहीं कहा तो फिर वो नाराज हो जाता। चेला जी, मैं गुरु जी के पास गया, मुझे तो बैठने के लिए भी नहीं बोला। अरे हरामी, तुझे बैठने के लिए ही तो गुरु ने मंत्र दिया था, पर तूने गुरु की बात कहां मानी, तू कहां बैठा? इसीलिए गुरु पहचान गया है कि ये बैठता, जैसे आया है वैसे ही चला जा बेटा, गुरु तुझे बैठने की कहने वाला नहीं। फिर 3 दिन हो गए, सिकंदर को फोन आया। सिकंदर ने कहा 3 दिन में अब कैसे करूं, हीरे खाऊं कि मोती खाऊं कि सोना खाऊं, क्या खाऊं? सब कुछ खाऊंगा तो भी 50 किलो खा सकता हूं, ये तो रूम के रूम भरे भरे। मरते समय पर सबको ज्ञान होता है, सबको ज्ञान होता है, मरते समय ध्यान कर लेना। मरते समय मरने वाले को तो ज्ञान हो ही जाता है, पर मरने वाले के साथ में जो शमशान जाते हैं उनको फ्री में ज्ञान मिलता है। वहां बिना गुरु के शमशान में सब अधिपति हो जाते, कलेक्टर मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा ज्ञान हो जाता है सबको। जितनी देर आग जलेगी शमशान में उतनी देर देखो सब ज्ञानी हो जाएंगे, सबके सब ऐसी चर्चा करेंगे जैसे उन्हें बच्चा बिल्कुल प्यारा लगता नहीं, बीवी बिल्कुल प्यारी लगती नहीं। सिकंदर ने तो भी मरते मरते एक काम अच्छा कर लिया, वो क्या देखो? सिकंदर ने पूरी फौज बुलाई, पूरे सिपाही बुलाए, और सिकंदर ने सबको बुलाकर कहा वो तुम्हारा कमरा, वो तुम्हारा कमरा, वो तुम्हारा कमरा, वो तुम्हारा कमरा, उसमें हीरे हैं, उसमें मोती हैं, ये सब तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। अपने सिपाहियों को बांट रहा है, 3 दिन में मरने वाला है, 3 दिन में सब बांटना चाहता है। सिपाही आश्चर्य में आ गए, भाई आज ये क्या हो गया हमारे राजा को, ये तो किसी की जेब में से कुछ छोड़ता नहीं और आज सब कुछ लुटा रहा है, क्या बात है? कोई बड़ा काम करने वाला है, लगता है कोई बड़ी डकैती डालने वाला है, इसलिए छोटी डकैती को वापस कर रहा है। सिपाहियों ने पूछा, महाराज आप क्यों दे रहे हमको, आप हमसे और क्या चाहते हैं? हम आपके साथ जीवन भर तो पाप कर रहे, और कौन सा बड़ा पाप करवाना चाहते हो, हमें ज्यादा लुटा रहे हो? सिकंदर ने कहा अब मैं पाप नहीं करवाना चाहता तुमसे, मैंने तुम्हारे सहयोग में रहकर जो भी कमाया है वो मैं जिंदे पर तुम्हें दान करता हूं, तुम्हें देता हूं, पर तुम मेरा एक ही काम कर देना। क्या? आज से सही 36 घंटे के बाद मेरी मौत हो जाएगी, और जब मैं मरूंगा तो मैंने देखा है कि जो मर जाता है उसके हाथों को छाती पर कफन के अंदर बांध दिया जाता है। बस मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ, अरे दुनिया वालों, मेरी तरह कोई अधर्म का मत कमाना, मेरी तरह कोई जोड़ जोड़ के यूं ही मत रख देना, नहीं तो अंतिम समय जब आएगा तो दान करने का भी मौका मिलेगा नहीं। फिर जिस हाल में आया हूं उसी हाल में जाना पड़ता है, इसीलिए दुनिया वालों के सामने मैं क्या उपदेश दूं? मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को खोल करके मेरे अवंदन से, मेरी चिता से, या मेरे यात्रा में जब जाओ तो मेरे कफन के बाहर कर देना, जिससे दुनिया वाले देखें सिकंदर ने लूटा तो बहुत पर ले गया कुछ भी